नमस्कार हमारे सभी बच्चे, हमारे मित्र, हमारे भाई, हमारे बहन। कल हम लोग पढ़े थे कंप्यूटर फंडामेंटल का यूनिट 2 और आज हम पढ़ेंगे यूनिट 1। यूनिट 2 मैंने इसलिए दिया था ताकि आपको सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर का जो प्रकार है वो अच्छे से समझ में आए। लेकिन अब थोड़ा सा हम बैक आते हैं, स्टार्टिंग में आते हैं कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। बच्चे ये फंडामेंटल हम 3 पार्ट में बांटे हुए हैं, यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 में। तो आप प्लीज़ तीनों वीडियो को देखेंगे और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में रहता है, चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट का तैयारी कर रहे हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का या बैंक का, आरआरबी हो, मतलब रेलवे हो, एसएससी हो, कोई भी कंपटीशन हो, तो आपको कंप्यूटर फंडामेंटल से ज़्यादा क्वेश्चन रहता है। तो आपसे नम्र निवेदन है कि आप प्रत्येक वीडियो को पूरा का पूरा देखें, ये नहीं कि थोड़ा चला करके छोड़ दें और थोड़ा मन से देखें। ठीक है बच्चे? तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट 1। यूनिट 1 और हमारा मेन चैप्टर है कंप्यूटर फंडामेंटल। ठीक है? तो आप सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि हमारा जो फंडामेंटल है, शुरुआत हमारा क्या होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय कंप्यूटर। व्हाट डू यू मीन बाय कंप्यूटर। अब देखिए, अभी तक आप बहुत जानते होंगे, सब लोग पढ़े होंगे बचपन से अभी तक। अभी हालांकि हर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जाता है कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर किसे कहते हैं, है ना। तो डिफिनीशन तो सबको पता है, कंप्यूटर हमारा मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ये भी आपको पता है। लेकिन थोड़ा सा हम आपको इसके डिफिनीशन में थोड़ा चेंजिंग करेंगे ताकि जो आपका एडवांस लेवल है और एडवांस लेवल पे आपको अच्छा से समझ में आए। ठीक है? तो अब आप देखिए कि कंप्यूटर अब इसका आंसर होगा कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which used to store data, input data, process and gives us output। उसको हम कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका प्रयोग डेटा को स्टोर करने के लिए करते हैं। यह इनपुट लेता है, फिर प्रोसेस करता है और फिर हमें आउटपुट रिजल्ट देता है। अगर हम बात करें स्ट्रक्चर का अगर हम बात करें तो कंप्यूटर का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा कि ये जो हमारा सबसे बड़ा चीज़ है, ये सबसे पहले कंप्यूटर में क्या होता है, तो आप इस चीज़ का ध्यान देंगे। सॉरी, आप इस पे ध्यान देंगे। ये हमारा स्ट्रक्चर है। ये क्या होता है, सबसे पहले हमारा क्या करता है कि डेटा को इनपुट करता है, फिर क्या करता है, फिर हमारा डेटा को प्रोसेस करता है, फिर हमें क्या देता है, आउटपुट देता है। ठीक है? तो सबसे पहले इनपुट करेगा, फिर हमें प्रोसेस करेगा और फिर हमें आउटपुट रिजल्ट देगा। तो यही कंप्यूटर का हमारा सिस्टम है और ये आपका फंक्शन है। आप इसको एरो के द्वारा बढ़ा भी सकते हैं और ऐसे कर सकते हैं। ठीक है बच्चे? अब एक बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि कंप्यूटर जो है हमारा कंप्लीट इंस्ट्रक्शन पे काम करता है। जैसा हम इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देंगे, कंप्यूटर हमें वैसा ही रिजल्ट देगा। अगर हम कंप्यूटर को बोलेंगे ए, तो कंप्यूटर ए ही हमको दिखाएगा, बी कभी नहीं दिखा सकता है।
तो एक बात का हमेशा ध्यान रखेंगे, कंप्यूटर, बहुत लोग बोलते हैं ना कंप्यूटर गलत कैलकुलेशन करता है, गलत रिजल्ट देता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो आप इंस्ट्रक्शन देंगे कंप्यूटर को, कंप्यूटर ठीक वैसा ही रिजल्ट हमें देता है। ठीक है, अब आप इसके माध्यम से समझेंगे कि कंप्यूटर एक्चुअली क्या है, कि कंप्यूटर आप समझ गए होंगे बच्चे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला टर्म है कंप्यूटर का जो स्ट्रक्चर है वो हम कैसे कनेक्ट करेंगे। कंप्यूटर सपोज आपके पास डेस्कटॉप है, तो डेस्कटॉप में बेसिक रिक्वायरमेंट क्या क्या होनी चाहिए हम आपको अब वो बताने जा रहे हैं। तो प्लीज़ बच्चे आप एक एक पार्ट को ध्यान से देखेंगे और कॉपी कलम ज़रूर साथ में रखेंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। तो अब हम देते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर में क्या है, तो सबसे पहला तो हम देखेंगे कि हमारे पास क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए, मॉनिटर होना चाहिए। मॉनिटर आप एलसीडी भी ले सकते हैं, एलईडी भी ले सकते हैं, या सीआरटी भी आप रख सकते हैं। ठीक है, तो आगे फिर हम पढ़ेंगे यूनिट 3 में एलसीडी, एलईडी और सीआरटी क्या होता है। फिलहाल आप समझिए मॉनिटर है हमारा। उसके बाद हमको ज़रूरत पड़ेगा बच्चे कीबोर्ड का। कीबोर्ड का ज़रूरत पड़ेगा। उसके बाद हमको ज़रूरत पड़ेगा एक माउस का। माउस में ध्यान रखेंगे एक होता है हमारा सॉरी, एक होता है लेफ्ट बटन, एक होता है राइट बटन और एक होता है स्क्रॉल। ठीक है, और एक आप यहाँ पे डबल क्लिक भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा माउस का स्ट्रक्चर हो गया, कीबोर्ड हो गया। अब सबसे वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ हमको क्या चाहिए, तो हमको चाहिए सीपीयू। ठीक है, तो हमको चाहिए सीपीयू। ये सीपीयू का डिवाइस हो गया, ये आपका पावर हो गया। अब देखिए इसको आप ये भी कह सकते हैं फ्रंट पैनल ऑफ सीपीयू। ठीक है, तो फ्रंट पैनल ऑफ सीपीयू में ये हमारा हो जाता है आपको सीडी या डीवीडी के लिए हो जाता है, रोम के लिए हो जाता है, या अब ये हमारा हो जाता है पावर बटन जहाँ से आप कंप्यूटर को ऑन करेंगे, और एक होता है रीसेट जिसको आप रीस्टार्ट भी कहते हैं। तो आप यहाँ से रीस्टार्ट भी कर सकते हैं, ये पावर बटन हो गया। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अब इस सब को हम कनेक्ट कैसे करेंगे। तो एक हमारा यहाँ पे हम बना लेते हैं क्योंकि वहाँ पे जगह नहीं था। एक होता है हमारा यूपीएस, यूपीएस इसको बोलते हैं अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। आप जिसको आप बैटरी भी कह सकते हैं या इन्वर्टर भी कह सकते हैं, जो कंप्यूटर को 10 मिनट 15 मिनट तक बैकअप देता है ताकि आप अपने कंप्यूटर को अच्छे ढंग से शट डाउन कर सके। अब देखिए, अब सबसे खास बात ये होती है कि आप इस सब को कनेक्शन कैसे करेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमारा समझिए ये हमारा है सर्किट। ये क्या है, सर्किट है। सर्किट बोले तो बोर्ड कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक बोर्ड है ना, जहाँ से पावर आता है। अब इसका कनेक्शन हमारा किससे होगा, तो इसका कनेक्शन हमारा होगा यूपीएस से। इसमें आ गया। अब यूपीएस के बैक पैनल की अगर हम बात करें तो उसमें आपको स्लॉट होगा जिसमें एक केबल आपका मॉनिटर का होगा। ठीक है, एक केबल आपका सीपीयू का होगा। ठीक है, और एक केबल मॉनिटर से जाता है सीपीयू में जिसको VGA बोलते हैं। ठीक है, VGA केबल होता है। अब और ये जो आ रहा है ये पावर केबल हो गया, पावर केबल हो गया, और ये मॉनिटर का भी पावर केबल हो गया। ठीक है ना। अब आपका कीबोर्ड और माउस, कीबोर्ड का भी एक वायर होता है जो डायरेक्ट सीपीयू में जाता है, और एक माउस का भी वायर होता है जो आपको डायरेक्ट सीपीयू में जाता है।
तो उम्मीद है बच्चे आप कंप्यूटर जोड़ना अच्छे से समझ गए होंगे। कंप्यूटर को हम जोड़ेंगे कैसे, कनेक्ट कैसे करेंगे, और आपका इसमें और ख़ास कुछ नहीं है। एक बेसिक फार्मूला होता है कंप्यूटर का कि सबसे पहले हम कंप्यूटर को क्या देते हैं, इनपुट देते हैं, फिर कंप्यूटर को हम क्या देते हैं, कंप्यूटर प्रोसेस करता है, और फिर हमें कंप्यूटर क्या करता है, तो हमें आउटपुट रिजल्ट देता है। एक बार फिर से इस स्ट्रक्चर को समझिए। कीबोर्ड हो गया, ये हमारा माउस हो गया। माउस में 3 बटन होते हैं, लेफ्ट बटन, राइट बटन और डबल क्लिक और एक स्क्रॉल, ठीक है ना। तो उसके बाद ये हमारा सीपीयू हो गया। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है बच्चे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आप इसको ब्रेन कह सकते हैं, दिमाग कह सकते हैं, हार्ट कह सकते हैं। ये सारा कुछ आप यहाँ से देख सकते हैं। अब इसका एक पावर केबल आएगा यूपीएस में, मॉनिटर का एक केबल आएगा यूपीएस में, फिर मॉनिटर का वीजीए केबल जाएगा सीपीयू में, फिर कीबोर्ड हम सीपीयू में कनेक्ट करेंगे, माउस सीपीयू में कनेक्ट करेंगे, और जब आप यहाँ से पावर ऑन करेंगे तो कंप्यूटर आपका ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको बच्चे वीडियो अच्छा लगे, क्लास अच्छा लगे। अब आप ध्यान देंगे कि जो अब हमारा अगला पार्ट है वो है कंप्यूटर का विशेषता। कंप्यूटर का विशेषता क्या होता है, तो अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर में क्या होता है वो देख लीजिए। अभी तक जो भी हमारे जो चैनल पे क्लास कर रहे हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपका जो अगला वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। बच्चे यहाँ से क्लास करके ऑनलाइन आप एग्ज़ाम भी दे सकते हैं और सर्टिफिकेट भी आपको मिल सकता है, ठीक है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चे, आप कहिए एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का एडवांटेज में क्या है, तो कंप्यूटर का सबसे पहला एडवांटेज क्या होता है कि आप स्पीड काम कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा आप कर सकते हैं कि आपका जो कंप्यूटर है वो आपका एक्यूरेसी बहुत बढ़िया देता है। उसके बाद आप इस पे काम कर सकते हैं कि जो इसका डेजी लेंस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद वर्सटैलिटी इसका होता है, और स्टोरेज कैपेसिटी। ये तमाम बातें हैं बच्चे जिसके वजह से कंप्यूटर हमारा बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। हम लोग कंप्यूटर पे डिपेंड हो गए हैं और कंप्यूटर हमारा काम करता है बेहतरीन ढंग से। स्पीड काफ़ी काम करेगा, एक्यूरेसी 100% देगा, डेजिलेंस एकदम बार बार आप उसको रिपीट करा सकते हैं, वर्सैटिलिटी स्ट्रांग होता है, और स्टोरेज कैपेसिटी इसकी काफ़ी हाई होती है। तो आज के क्लास में बच्चे इतना ही। आपका प्यार और स्नेह हमें मिलता रहे। आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसा लगा। आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है और हम उसका रिप्लाई भी करते हैं। तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर दें, और कमेंट के साथ आप हमारे अगले क्लास का इंतज़ार करें, क्योंकि अगला वीडियो जो होगा हमारा वो जनरेशन के ऊपर होगा, जनरेशन। और उसके बाद हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद हम पढ़ेंगे फिर जो आपका रेस्ट बच गया है कीबोर्ड्स वगैरह के बारे में, स्टोरेज डिवाइस के बारे में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।